तो चैप्टर 5 की स्टार्टिंग होती है और हम क्वीन को देखते हैं जो उस डंजन में अकेले ही सभी मॉन्स्टरों से लड़ रहा होता है और फिर सबको एक ही झटके में ख़त्म करने के बाद वो उस डंजन के मेन बॉस की तरफ बढ़ता है और फिर अपनी स्किल से उसकी भी सभी एबिलिटीज़ को कॉपी कर लेता है। इसके बाद ये सीन यहीं कट होता है और हमें हंटर एसोसिएशन को दिखाया जाता है जहाँ पे वहाँ के ऑफिसर लियो से सवाल कर रहे होते हैं। हम मानते हैं तुम उस डंजन से बचने वाले एकमात्र सर्वाइवर हो, लेकिन तुम जिस स्किल की बात कर रहे हो वो ऐसी कोई स्किल इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिस पर लियो चिढ़ते हुए कहता है मेरा यहाँ होना ही सबसे बड़ा सबूत है। सब जानते हो मेरी रैंक कितनी ऊपर थी, लेकिन उस स्किल ने मेरी सारी एबिलिटीज कॉपी कर ली एंड मुझे एक ई रैंक का हंटर बना के छोड़ दिया। क्या इतना काफ़ी नहीं है? जिस पर हंटर एसोसिएशन के ऑफिसर कहते हैं ऐसा हो सकता है, चलो हम फिलहाल के लिए तुम्हारी बात को मानते हैं और इस मामले की तहकीकात करेंगे। और फिर यह सीन यहीं कट होता है और हमें एक टैंक का गेट दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे हंटर खड़े हुए होते हैं और क्विंग भी उन्हीं की तरफ जा रहा होता है और मन में सोच रहा होता है उस डबल डंजन में मिले हुए मैंने अपना क्रिस्टल को बेच तो दिया, लेकिन ब्लैक मार्केट में मुझे उनकी कुल वैल्यू का 30% ही मिला। खैर मैं कर भी कह सकता हूँ, आखिर वो ब्लैक मार्केट जो था। लेकिन मेरी इस नई ताकत के साथ मैं जल्दी अपने सारे कर्जे चुका लूँगा और अपनी फैमिली के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बन के दिखाऊँगा ताकि फ्यूचर में मेरी फैमिली को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। तभी पास खड़े हुए हंटरों में से एक हंटर बोलता है जो उनका बॉस लग रहा था, ये एक बी रैंक का गेट है और आज हमारा मिशन है इस गेट को पूरी तरह से ख़त्म करना और पैसे लूटना। मैं सबको पहले ही बता दूं ये एक बी रैंक है तो हम किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते। तो जो भी जिन्होंने की भी जॉब चेंज हो चुकी है एंड जो भी बी रैंक पे हैं सिर्फ वही हमारे साथ आएंगे, बाकी सब तुम जा सकते हो। तभी वहाँ खड़ा कोई कहता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? जिस पे वो बंदा उसकी लेवल ऑफ जॉब पूछता है जिसमें वो बोलता है मैं हूँ क्वीन लेवल 1 स्कैवेंजर। जिस पे वो कहता है अब तुम जैसे कूड़े भी अपने आपको हंटर बताओगे? हाँ। और वहाँ खड़े बाकी हंटर सब हंसने लगते हैं। जिस पर क्वीन मन में कहता है सही है, चलो ये मेरे को कमज़ोर समझना है तो इसमें मेरा ही फ़ायदा है। ये लोग मेरे को कमज़ोर समझ के सबसे पीछे रखेंगे और जैसे जैसे ये मॉन्स्टरों को मारते जाएंगे मैं अपने पीछे से अपने स्कैवेंजर स्किल से के मारे हुए मॉन्स्टरों को एब्जॉर्ब कर लूँगा। हाँ मैं जानता हूँ ये प्लान थोड़ा बेवकूफ़ वाला है, बट अब मैं कर भी कह सकता हूँ। लेकिन तभी हमें पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। फिर हमें पीछे एक क्यूट सी वाइफ दिखाई जाती है जिसका नाम लियो होता है और लियो कहती है भले ही एक स्कैवेंजर है इसे भी हमारे साथ आने दो। जिस पे वो बंदा कहता है मैम हमें हंटर एसोसिएशन से साफ ऑर्डर मिला है कि हम किसी भी लो क्लास लोगों को अपने बीच में नहीं घसीट सकते। ये एक बी रैंक गेट है और सिर्फ हाई लेवल के हंटरों को भी जाने की इजाज़त है। लुई कहती है तो क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है? तुम भूल रहे हो खानदान की इकलौती वंशज हूँ और वो हंटर हूँ जिसने गॉड चॉइस जॉब को अवेक करा है। क्या तुम्हें मेरी पावरों पे शक है? जिस पर वो हंटर बोलता है नहीं लुई मैम, हमारा ये बना छोटा सा ग्रुप आप ही के खानदान की देन है, तो अब सिर्फ वही होगा जो आपने कहा। यहाँ पे हमें ये सीधा चापलूसी करता हुआ दिखाया जा रहा है। यहाँ क्वीन लुई को देखते हुए कह रहा लुई हाँ इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी दिख रही है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें लुई एक टूटी हुई तलवार लेके काफ़ी डरते हुए खड़ी हुई थी और हमें उसके आगे क्वीन दिखाया जाता है जो एक डंडे की मदद से एक बीस्ट को मार रहा होता है और लास्ट में वो उसे मार देता है और जोर से चिल्लाता है आखिरकार मैंने इसे मार दिया। और यहीं से सबकी शुरुआत हुई थी, यहीं से क्वीन का सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस उसे मिला था। लुई उसकी हरकतों को देख के कहती है एक मिनट रुको, क्या तुम एक हंटर नहीं हो? अगर तुम एक ट्रैश पिकर हो तो इतनी मेहनत कर ही क्यों रहे हो? क्यों अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो बिना किसी पावर के? तुम्हें मालूम है जिंदगी एक ही है, तुम मर सकते हो। जिसकी बात क्वीन सुनते हुए कहता है ओ तो तुम्हें भी लगता है एक ट्रैश पिकर एक हंटर नहीं बन सकता? आखिर क्यों? हम भी तो डंजन में जाते हैं, हमारा भी सामना तो मॉन्स्टरों से होता है, फिर तुम में और हम में क्या फ़र्क है? जो तुम हंटर कहलाते हो तुम्हें पैसे ज़्यादा मिलते हैं और हमें सब कौड़ियाँ। लेकिन मैं इस लूप में नहीं फंसा रहना चाहता, मैं जल्दी ताकतवर बनूंगा और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। सॉरी पर मेरे पास और भी काम है इस मतलबी दुनिया में, मैं अपनी फैमिली की इकलौती उम्मीद हूँ। हाँ लुई मन ही मन में क्वीन की बातें सुनकर उससे ऑब्सेस हो जाती है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए कहती है अच्छा तो मेरा नाम है लुई और मुझे तुम्हारा फैसला काफ़ी पसंद आया। मैं तुम्हारे स्ट्रांग बनने का इंतजार करूंगी और एक टाइम आएगा जब हम एक ही गिल्ड में एक साथ सारे मॉन्स्टरों को मारेंगे। तब तक के लिए तुम अपना पूरा 100% देना। जिस पर क्वीन भी उससे हाथ मिलाता है, लेकिन तभी पीछे से लुई के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और उससे कहते हैं मैडम आप कहाँ चली गई थी? हमें आपकी बहुत ज़रूरत थी, हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी। और ये बोलते बोलते वो जल्दी से क्वीन के पास से लुई को ले जाते हैं और लुई भी जाते हुए कहती है मुझे इंतजार रहेगा। और इधर क्वीन अपने हाथ को देखते हुए कहता है वो बाकी हंटरों जैसी नहीं थी और खुशी खुशी अपने रास्ते चलने लगता है। तो हंटर्स का लीडर क्वीन के कंधे पे हाथ मारते हुए कहता है अरे तुम कहाँ खो गए, उठो। और क्वीन अपने फ्लैशबैक से उठते हुए कहता है
ओ मुझे याद आ गया। और वो लुई की तरफ देखते हुए कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और ये ध्यान रखूँगा कि किसी के बीच का कांटा नहीं बनूँ। जिस पर लुई कहती है, ठीक है, आप अपना सामान जल्दी बांधो और हमारे साथ चलो। और फिर सब गेट के अंदर एंटर कर जाते हैं। डंजन के अंदर जाते जाते क्वीन मन में कह रहा होता है, हाँ मैं मेहनत करूँगा, लेकिन खूब पैसे कमाने और यहाँ से ज़िंदा लौटने के लिए। और ये बोलते हुए क्वीन काफ़ी सीरियस लग रहा होता है। और फिर क्वीन कहता है, मेरे पास गोल्डन शील्ड एबिलिटी है, असैसिन एबिलिटी है। इस डंजन के बॉस को मारने के बाद मुझे ह्यूमन ईटिंग नाम की कोई अजीब सी एबिलिटी मिली थी। खैर मैं ये नहीं जानता कि इसका काम क्या है, लेकिन इतनी पावर के साथ मैं यहाँ के आधे बंदों को तो सोलो कर सकता हूँ। लेकिन आखिरकार 100 लेवल कितना पावरफुल होगा। और ये सोचते हुए क्वीन अंदर एंटर कर जाता है और क्वीन मन में कहता है कि मेरी एबिलिटीज़ कुछ उल्टा काम करती हैं। जॉब चेंज के बाद मेरा वो एक लेवल 100 लेवल के बराबर है, लेकिन ये बात मुझे इन सबसे छुपानी होगी। मैं किसी एक्सपेरिमेंट का शिकार नहीं बनना चाहता। और फिर क्वीन यही बोलते बोलते सब डेंजर के अंदर चलने लगते हैं। लेकिन तभी क्वीन के सामने एक दीवार आ गिरती है, जिस पर बाकी हंटर पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, ये एक अर्थक्वेक था, है ना? जिस पर क्वीन कहता है, नहीं, ये डंजन अभी अभी खुला है, तो ये अभी थोड़ा सा अनस्टेबल है। खैर मैं इस दीवार को अभी पीछे फेंक देता हूँ। लेकिन तभी उन आगे के हंटर में से एक हंटर बोलता है, मुझे एक ट्रेजर बॉक्स दिखा है। और सब हंटर उस ट्रेजर बॉक्स के पास पहुंचते हैं। लेकिन हंटर का लीडर कहता है, ये काफ़ी दिक्कत की बात है, इसे खोलने के लिए हमें एक ए रैंक के असेसिन की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस हमारी टीम में कोई असेसिन नहीं है। क्वीन आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? और फिर क्वीन उस मिस्ट्री बॉक्स को एक ही बार में खोल देता है, जिस पर सारे हंटर हैरान हो जाते हैं। हंटर्स का लीडर आगे बढ़ते हुए क्वीन से कहता है, इस मिस्ट्री बॉक्स को खोलने के लिए 5 लेवल या उससे आगे का असेसिन लगता है, लेकिन तुमने इसे एक ही बार में खोल दिया। आखिर एक लेवल का ट्रैश पिकर है। जिस पर क्वीन कहता है, तुम क्या सोचते हो, ट्रैश पिकर सब सीख सकते हैं। मैंने ये एबिलिटी तब सीखी जब मैं अक्सर कई सारे डंजनों में गया, वहाँ पर हमें ऐसे मिस्ट्री बॉक्स मिलते रहते हैं, इसलिए ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर हंटर्स का लीडर कहता है, इस मिशन के ख़त्म हो जाने के बाद हम सबको उनका बराबर का हिस्सा बांटेंगे, तब तक के लिए आगे बढ़िए। जिस पे सारे हंटर हाँ कहने लगते हैं। लेकिन तभी क्वीन सबसे आगे चल रही लड़की को रोकता है और कहता है, लगता है तुम्हारे आगे कुछ है, और एक पत्थर डंजन के अंदर फेंकता है। तभी एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर वो हंटर कहती है, मैं एक बी रैंक की मेज होने के बाद भी उस ट्रैप को नहीं पहचान पाई, और तुमने उसे बिना देखे ही पहचान लिया। क्या तुम सच में एक लेवल के हंटर हो या ट्रैश पिकर? जिस पर क्वीन कहता है, वो ज़्यादा मत सोचो, मैं एक ट्रैश पिकर ही हूँ। डंजन में कई बार मानवा क्रिस्टल लूटते लूटते जालों का सामना करना पड़ता था, और वहीं से मेरे जाल पहचानने का हुनर डेवलप हुआ है। बाकी सब मैं एक ट्रैश पिकर ही हूँ। जिसे देखकर लुई मन में कुछ सोच रही होती है। और इधर हंटर का लीडर कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। और फिर वो क्वीन को एक हैमर देते हुए कहता है, ये लो, ये तुम्हारे काम के लिए। और इधर क्वीन मन में सोच रहा होता है, तो ये है 100% इंटेलिजेंट का असर। और फिर वो डंजन के बिल्कुल एंड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक कप रखा होता है और उसके अंदर रेड खून जैसा कुछ होता है, जिसे देखकर सब हंटर कहते हैं, क्या ये डंजन खत्म हो गया? ये नामुमकिन है, हमें कोई भी मॉन्स्टर मिला। और लास्ट में डंजन के लास्ट में प्राइस को गार्ड करने वाला भी कोई नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन बाकी लोग कहते हैं शायद ये एक यूनिक तरह का डंजन है, जहाँ पर माना की कमी से कोई मॉन्स्टर बना ही ना हो। उस पर लुई कहती है, इतनी जल्दी खुशी मत बनाओ, क्या पता मॉन्स्टर कभी भी पैदा हो सकते हो। लेकिन हंटर्स का लीडर कहता है, यहाँ पर इस खून से भरे प्याले और इस टैबलेट के अलावा कुछ नहीं है। और वो टैबलेट को खून के प्याले के प्यास लाते हुए कहता है, हमने ये रेट क्लियर कर ली और इनाम में है खून का प्याला और एक टैबलेट। लेकिन तभी उस खून के प्याले में उबाल आता है, टैबलेट को अपने अंदर संभाल लेता है, और फिर तभी उस खून के प्याले में से एक मॉन्स्टर अपेयर होता है, जिसे देखकर क्वीन कहता है, अरे बेवकूफ़, ये कोई लास्ट स्टेज नहीं है, ये तो एक जाल है। और यहाँ लुई अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहती है, सब पीछे हटो, के लिए अपनी पोजीशन ले लो। और वो फिर एक अटैक पैटर्न में आ जाते हैं, लेकिन देर हो जाती है। वो ब्लड नाइटमेयर उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। और यहाँ क्वीन कहता है, अपने सीक्रेट को बचाने के लिए मुझे अपनी टोटल पावर के 25% लड़ना होगा। और तभी क्वीन एक रिंग को पहनते हुए कहता है, द रिंग ऑफ वीकनेस। हाँ, तो ये कोई तरह का ट्रैश नहीं था, इस टाइम पे ये मेरे लिए किसी डिवाइन वेपन से कम नहीं है। खैर अच्छा है मैंने इसे फेंका नहीं, कोई ना कोई चीज़ कभी ना कभी काम आ ही जाती है। और फिर क्वीन अपनी स्पिरिट डास्ट नाम की एबिलिटी को एक्टिव करते हुए आधे से ज़्यादा मॉन्स्टरों को एक स्लैश में निपटा देता है। लेकिन उन हंटर्स का उस पर ध्यान नहीं था, लेकिन लुई उसे देख लेती है और कहती है, क्या सिर्फ एक स्लैश में? और इधर क्वीन शिबुया वाले सीरियस गोजू सातुरो की वाइफ दे रहा होता है, और इधर लुई का ध्यान पूरा उसी की तरफ था। और तभी एक मॉन्स्टर लुई पर हमला कर देता है, लेकिन लुई अपने स्वॉर्ड आर्ट से उसे वहीं की वहीं मार देती है। और इधर बाकी हंटर्स उन मॉन्स्टर से लड़ने में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एक हंटर कहता है, ये क्या बकवास है, इन्हें मारने पर ये टुकड़ों टुकड़ों में बटे आते हैं। और तभी दूसरा कहता है, ये अब ज़्यादा हो रहा है। और तभी हमें उस मॉन्स्टर की एबिलिटीज़ के बारे में बताया जाता है,
इसका नाम है द ब्लड ऑफ नाइटमेयर। यह वैसे तो काफ़ी नाजुक होता है, लेकिन अपने शिकार को की ओर हमला करते टाइम अपने बॉडी पार्ट्स को काफ़ी मजबूत बना लेता है। हंटर्स का लीडर रैंडमली स्वॉर्ड चलाकर उन सबको मारने लगता है, लेकिन तभी एक नाइटमेयर आता है और उसका हाथ वहीं से काट देता है और फिर वो उसके ऊपर आकर उसे जान से मारने वाला ही होता है। लेकिन ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। आई नो वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रही है, लेकिन क्या करूँ, मेरे भी बोर्ड्स एग्जाम थे, लेकिन अब से वीडियो डेली आएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कुछ भी कर देना। मिलते हैं कुछ दिन बाद एक नई वीडियो के संग।